472 जैसे बड़ा स्कोर और उसमें बचते बचाते 2 विकेट पहले गिर गए, बहुत जल्द गिर गए। उसके बाद एक 100 रन की पार्टनरशिप एज ए इंडियन क्रिकेट फैन हमें बहुत देर बाद देखने मिला। शायद वो जो 200 रन का पार्टनरशिप पर्थ में लगा था और उसके बाद उसका जो विराट कोहली और जायसवाल का जो पार्टनरशिप लगा था, उसके बाद एक और 100 रन की पार्टनरशिप 2 टेस्ट के बाद जब आज मेलबोर्न में लगा था, तभी उस टाइम वो रनआउट ने एकदम से जिंदगी बदल दिया, जज्बात बदल दी, समय बदल दिया। 5 मिनट में 3 विकेट गिर गए। 152 फॉर 3 था टीम इंडिया का स्कोर एक टाइम पे, और 5 मिनट बाद जब पलक झपका तो 164 पे 5 हो गया था और स्टंप्स तक आज टीम इंडिया का यही स्कोर था। मतलब अनदर डे और अनदर फ्रस्ट्रेशन फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस। आपकी राय में उस रनआउट का जिम्मेदार कौन था? या उस जायसवाल का जो कॉल वो गलत था, या फिर विराट कोहली का जो कॉल को रिसीव ना करना वो गलत था? चाहे तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। लेकिन वो रनआउट ने जो टेस्ट मैच का एक दिशा पकड़ा था टीम इंडिया की बैटिंग ने, उसको पूरा का पूरा एकदम से डिवास्टेशन की ओर ले गया। 3 विकेट बहुत जल्द गिर गए, और ये जो 3 विकेट आज गिरे हैं, शायद अभी मेलबोर्न टेस्ट भी दांव पर लग सकता है, क्योंकि बहुत बैटिंग अभी बचा नहीं है टीम इंडिया का। ऋषभ पंत एज यूजुअल वो वही नॉन कॉन्सिस्टेंट ही रहेंगे। उनका कॉन्सिस्टेंसी पे कोई भरोसा हम नहीं कर सकते। कल के दिन भी बोल नहीं सकते, या फिर उस पार या फिर इस पार, मतलब वो लगाएंगे तो बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो बहुत छोटे में भी वो आउट हो सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप का बैटिंग करते हैं ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत पे शायद वो 3 साल पुराना जो ऋषभ पंत था अभी बोल नहीं सकते, लेकिन ऋषभ पंत पे बहुत ज्यादा जो इनिंग्स को बिल्ड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और जाडेजा भी उसी टाइप का ही बैट्समैन है। उन लोगों के ऊपर अगर इनिंग्स बिल्ड करने का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, ऑलरेडी लगभग लगभग 300 प्लस रन हम पीछे हैं, और इस टाइम पे ऐसी विकेट गिर जाने के बाद, जो टॉप ऑर्डर है वो गिर जाने के बाद, अभी जो सिचुएशन है शायद इंडिया इससे रिकवरी कर पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस की जो बॉलिंग है वो हमारे इंडियन बॉलिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उनके जो 3 बॉलर खेल रहे हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो हर बॉलर जो है वो विकेट लेने में पूरा का पूरा मादा रखता है, लेकिन हमारे इंडियन बॉलिंग अगर देखेंगे, सिर्फ एक ही बॉलर जिसपे हम कुछ डिपेंड कर सकते हैं कि ये विकेट निकालेगा, लेकिन उनके जो 3 बॉलर हैं वो विकेट निकालने में माहिर हैं। तो इस हालात में शायद अभी ये जो मेलबोर्न टेस्ट है ये बचेगा, क्या होगा पता नहीं, 3 दिन और बाकी है। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे, टीम इंडिया की जो बैटिंग है, पहले से ही रोहित शर्मा, मतलब क्या ही कहें उनके बारे में। अभी आज जिस तरह से उन्होंने जो अपना डाउन चेंज किया, ओपनिंग करने आए, फिर वही हालात हो गया। मतलब अब क्यों फिर डाउन चेंज करना था? केएल राहुल जो इस सीरीज में सबसे अच्छे बल्लेबाज टीम इंडिया के रहे, जिन्होंने एकदम एक स्टेडी स्टार्ट एटलीस्ट, और जो बैट्समैन है उनसे तो वो अच्छा बैटिंग ही कर रहे थे, लेकिन उनका डाउन चेंज करना, क्या ही फायदा हुआ? रोहित शर्मा शायद, मतलब और एक ही इनिंग्स इस साल उनका टेस्ट में बचा है, और जो स्टैट्स है 2023 और 25 का जो साइकिल है डब्ल्यूटीसी का, उसमें उनका सिंगल डिजिट 12 बार है। मतलब 12 बार वो 10 के अंदर ही आउट हुए हैं, और इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा में अभी टेस्ट मैच का जो करियर है वो शायद ही बचा है। और ऑन ए हाई नोट उनको भी रिटायरमेंट, अपना जो डिसीजन है उस पे फोकस करना चाहिए। इज लाइक विराट कोहली आज फिर से एक कंट्रोवर्सी में फंसे कि जब आउट होके वो आ रहे थे, तभी ऑस्ट्रेलियन फैंस उनको बू कर रहे थे। तो आज फिर से एक नया डे, फिर एक नया कंट्रोवर्सी विराट कोहली का। लेकिन अगर बैटिंग में हम देखेंगे, वंस अगेन विराट कोहली फेल हुए। हालांकि उनका स्टार्ट जो था वो अच्छा था,
जो जायसवाल के साथ 100 रन का एक पार्टनरशिप लगा, लेकिन वो जो रन आउट है वो एक टर्न अराउंड पॉइंट था। मतलब सब कुछ चेंज कर दिया एक ही लम्हे में। वो जो रन आउट हुआ, फिर कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, उसके इमीडिएट बाद ही विराट कोहली आउट हो गए। और इस पे हम रन आउट को क्या ही बोलेंगे, लेकिन विराट कोहली फिर से एक लो स्कोर पे आउट हुए। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद अभी हाई टाइम आ गया है उन पे कुछ वो खुद डिसीजन ले, या फिर मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेना उनको पड़े। क्योंकि सीनियर प्लेयर रहने का क्या ही मतलब है अगर सीनियर प्लेयर टीम का जो कॉम्बिनेशन है उसमें वो कुछ कंट्रीब्यूशन अपना नहीं दे सकते, या फिर जिस रोल के लिए वो है टीम में वो रोल उनका नहीं हो रहा है, और ये बहुत दिन से चल रहा है। मतलब वो जो न्यूजीलैंड के साथ था होम सीरीज, उससे जो डिबेकल स्टार्ट हुआ है टीम इंडिया का वो अब तक चल रहा है, और कोई भी उससे उभर ही नहीं पा रहा है। अगर कोलैप्सेस आ रहे हैं तो गुच्छे में आ रहे हैं, लेकिन और टीम के नहीं आ रहे हैं। हमारे जो बॉलर है वो कोलैप्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी कोलैप्सेस बहुत ज्यादा हो रही है। अगर गया तो विकेट चलता ही जा रहा है। तो इस सिचुएशन में शायद कुछ टफ कॉल्स भी मैनेजमेंट को लेना पड़ सकता है। और भाई रोहित शर्मा बैटिंग में तो फेलियर हो ही रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है उनका जो कैप्टनसी पे भी पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो होता जाता है। बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं जब आपका परफॉर्मेंस नहीं होता। तो इस सबसे रोहित शर्मा शायद अभी उनका जो टेस्ट करियर है वो शायद ही बचा है, और सेम विराट कोहली का भी है। और आज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरे दिन जल्दी ही ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स खत्म होगा, शायद 30-40 पे ही हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। और लगभग 2 घंटे में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन 160 एबव का स्कोर उन्होंने कर दिया। स्मिथ आज उनका जो 34th टेस्ट सेंचुरी वो भी लगा लिए। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा हावी रहा इस टेस्ट में आज तक, और ये दूसरा दिन भी बहुत कुछ इंडिया आज चेंज कर सकता था, लेकिन फाइनली जब 5 विकेट गिर गए हैं तो फर्स्ट डे की तरह सेकेंड डे भी ऑस्ट्रेलिया के नाम ही रहेगा।